हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसके पहले की वीडियो में भी हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है और प्लेलिस्ट में है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसकी हिंदी होती है डिग्री ऑफ, यानी कि विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो भी हम पढ़ेंगे वह एडजेक्टिव के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, चाहे वो एडजेक्टिव हो एडवर्ब हो, दोनों का डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की जब हम लोग उसकी मात्रा को बता रहे हैं, उसके गुण दोषों को बता रहे हैं, तो उसमें कई तरीके से बताया जाता है। उसमें तुलना की जाती है। जब तुलना करके बताया जाता है तो वही तुलनात्मक जो अवस्थाएं होती है उन्हीं को हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की तुलना करने में एडजेक्टिव की भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, या एडजेक्टिव को भिन्न भिन्न रूपों में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहते हैं? जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी गुण या दोष बताने के लिए जब उसकी तुलना करेंगे, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उसका जब तुलना करने के लिए प्रयोग करेंगे, तो वही डिग्री ऑफ कंपैरिजन अर्थात विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं उसे ही। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की ही बनती है। जब भी एडजेक्टिव की बात की जाएगी तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन केवल दो ही प्रकार के जो एडजेक्टिव, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब वह है कि जिसमें किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों के बारे में बताया गया था, और क्वांटिटी में क्या बताया गया था कि मात्रा का बताया गया था कि कोई वस्तु है तो कितनी मात्रा में है। तो जब भी एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जब बात की जाएगी तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बनेगी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बनेगी। यानी दो ही जो प्रकार हैं एडजेक्टिव के, इन दोनों प्रकार की ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाया जाता है। जैसे कि इसके भी कई रूप होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के। जैसे कि देयर आर 3 टाइप ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3 रूप होते हैं। 3 रूप क्या है? जैसे मान लीजिए, जैसे सबसे ऊपर, फिर बीच में और सबसे नीचे, इस तरीके से। जैसे कोई एक, जैसे मैं बड़ा हूं, फिर मुझसे भी बड़ा कोई होगा और एक सबसे बड़ा होगा, तो इस तरह से तुलनात्मक अवस्थाएं की जाती हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार इसके हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री उससे करते हैं जो उसकी मूल अवस्थाएं होंगी। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़े हैं, चाहे क्वांटिटी पढ़े हैं, तो उसमें हम आपको उदाहरण बताया गया है, कुछ वर्ड्स के रूप में उदाहरण बताया गया। तो उन वर्ड जो मूल रूप में अपने होते हैं, मूल या मौलिक रूप में, तो उसे ही हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। देख लीजिए, इसकी हिंदी मूल अवस्था होती है जब किसी एडजेक्टिव को उसके मौलिक रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिए कि जब अपने मूल अवस्था में होगा, तो वह क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री होगा। इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर या फॉर्म, व्हेन एनी एडजेक्टिव इन फंडामेंटल क्या फॉर्म। तो इस तरह से जैसे बिग है, टाल है, फास्ट है, गुड है, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं अपने मूल अवस्था में, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इसमें लगा नहीं है, कोई वर्ड्स इसमें जुड़ा नहीं है, तो ये अपने मूल रूप में है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपैरिजन यानी तुलना, यानी कि उच्चतर अवस्था, इससे ऊंचा अवस्था, इसकी अपेक्षा ऊंचा। तो इसकी अपेक्षा ऊंचा का मतलब क्या है कि जब कोई 2 व्यक्ति होंगे या कोई 2 वस्तु होगी, तो उन दोनों के बीच में जब तुलना की बात की जाएगी, जब 2 चीजों या 2 वस्तुओं या 2 नाउन या प्रोनाउन के बीच में जब तुलना की बात की जाएगी, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री इसको उच्चतर करते हैं। इसका प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में उसके गुण दोषों अथवा मात्रा आदि की तुलना करने के लिए प्रयोग में लाया जाता
है। जैसे यह पेन है, ये पेन अच्छी है, लेकिन इससे अच्छा दूसरी पेन है, या इससे अच्छा दूसरी पेन है, या व्हाइट बोर्ड है, अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा व्हाइट बोर्ड है। तो इस तरह से एक कंपैरिजन यानी कंपैरिजन दिखाने के लिए, तुलना दिखाने के लिए दो वस्तुओं के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिग था, तो इसके जो वर्ड्स हैं, इसके वर्ड्स में ER लगा करके प्राय कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। आगे भी फॉर्मेशन जब किया जाएगा कंपैरेटिव पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, तो उसमें आपको बताया जाएगा किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कौन कौन से रूल है। तो जैसे यहाँ पे बिग था तो उसका बिगर, टाल था तो टालर, फास्ट है तो फास्टर, और बेटर, ETC आदि वर्ड्स इस प्रकार के देखने को आपको मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है अभिषेक इज टालर देन मोहन, इसमें दैन का प्रयोग होगा, दैन अपेक्षा, देन नहीं दैन का प्रयोग होता है, तो टालर देन मोहन, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे अभिषेक इज ए टाल बॉय, अभिषेक अच्छा लड़का था, लेकिन अभिषेक इज मिस है टालर, मिस बड़ा, देन अपेक्षाकृत मोहन, मोहन की अपेक्षाकृत क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे दो अभिषेक और मोहन के बीच की तुलना की गई है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री यानी कि अपने आप में सुपर यानी सबसे उच्चतम अवस्था, विशेषण की सबसे उच्चतम अवस्था, यानी कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं, उच्चतम अवस्था है। इसका प्रयोग किसी नाउन और प्रोनाउन की सर्वश्रेष्ठता दिखाने के लिए किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, जो अपने आप में बिल्कुल सुपर हो, अच्छा है, उससे मुझसे अच्छा है, और सबसे अच्छा जो होगा द बेस्ट, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बिग है तो बिगेस्ट, टाल है तो टालेस्ट, और गुड था तो गुड का बेस्ट, इस प्रकार के वर्ड यानी कि EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण नोट यह है कि इसके साथ यानी कि ये वर्ड जब भी लगेंगे नाउन और प्रोनाउन के साथ, तो इसके साथ ही द का प्रयोग किया जाता है। डिग्री से कंपैरेटिव यानी कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का किस प्रकार से निर्माण होता है, उसके लिए 6 रूल्स हैं, मेनली 6 रूल्स हैं। इन्हीं 6 रूल्स के आधार पे सारे के सारे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर पहला। रूल नंबर पहला यह है कि जब भी एक सिलेबल वाला वर्ड यानी सिंगल वर्ड जब भी आता है, जिसमें कोई किसी भी वर्ड्स का यानी सुफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसे सिलेबल वर्ड कहते हैं। तो एक सिलेबल वाले वर्ड्स में सामान्यतः ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे एक सिलेबल वाले वर्ड जैसे टाल हो गया, हाई हो गया, शॉर्ट हो गया, ग्रेट हो गया, बिग हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं। तो जैसे टाल है TAL टाल, तो टाल में ER जोड़ करके, इसमें ER जोड़ करके क्या कंपैरेटिव, और EST जोड़ करके यहाँ पे ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। इसी तरह से जैसे एक सिलेबल वर्ड का हाई है तो ER जोड़ करके हायर और EST जोड़कर यानी हाईएस्ट जोड़ करके क्या सुपरलेटिव डिग्री बनाया गया है। जैसे शॉर्ट है तो शॉर्ट का शॉर्टर ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाया गया है। यानी कि जब भी पहला रूल यह है कि जब भी एक सिलेबल वाले वर्ड आएंगे तो उसमें सामान्यतः हम लोग क्या करेंगे कि ER जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री और EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता या बनाते हैं। नेक्स्ट रूल्स यह है कि जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में केवल E हो, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में केवल E हो तो उस दशा में हम लोग क्या करेंगे, केवल R जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। जैसे व्हाइट है, नोबल है, वाइज है और फाइन है, सबके अंत में हम लोग यह देख रहे हैं कि E आ रहा है। जब E आएगा तो हमको ER जोड़ करके हम लोग कंपैरेटिव बना ही रहे हैं और EST जोड़कर सुपरलेटिव। तो जब ऑलरेडी E दिया हुआ है तो हम लोग केवल R जोड़ करके कंपैरेटिव, केवल R जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। इस तरह से देख लीजिए, व्हाइट का वाइटर और वाइटेस्ट, वाइज का वाइजर और वाइजेस्ट, फाइन का फाइनर और फाइनेस्ट,
और इसी तरह से नोबल का नोबलर और नोबलेस्ट। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड रूल से यह कहता है कि जब पॉजिटिव के अंत में वाई होगा, जब किसी पॉजिटिव डिग्री यानी कि एक मौलिक मूल रूप का जो एडजेक्टिव होगा उसके अंत में जब वाई होगा और वाई से ठीक पहले देखिए, जब वाई होगा और इसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधे सीधे आई ई आर जोड़ करके यानी वाई को हम लोग हटा देंगे। व्यंजन होगा तब वाई को हटा देंगे, वाई को हटा करके आई ई आर लिख देंगे। कंपैरेटिव बनाने के लिए वह आई ई एस टी जो लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यानी कि सीधे सीधे यह समझ लीजिए कि जब किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से ठीक पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो इस वाई को हम लोग खत्म कर देंगे, इसके स्थान पर आई लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, और ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे इजी है तो वाई आया हुआ है तो इसको हटा करके आई लिखे और ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव। तो इजी का इजियर और इजीएस्ट। इस तरह से लवली है, हैप्पी है, हैवी है, मेरी है, हेल्दी है, प्रीटी है, किसी ऐसे तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अंत में वाई आया हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट आया हो, तो सीधे सीधे हम लोग वाई को हटा करके आई लिखेंगे, वाई को हटा करके आई लिखेंगे और ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अगला फोर्थ रूल्स यह है कि जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट आया हो, जब कोई डिग्री हो मतलब एक मूल रूप का कोई एडजेक्टिव उसके अंत में केवल एक वर्ड आया हो और उसके ठीक पहले कोई वॉवेल आया हो, तब हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सोनेंट को हम लोग डबल कर देते हैं, यानी 2 बार कर देते हैं। तो डबल करके ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव तथा ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे वेट है, बिग है, हॉट है, तो इस तरह के वर्ड देखिए, वेट है तो वेट एक सिंगल आया हुआ है, तो वेट में हम लोग क्या करेंगे, वेट है तो देखिए आया हुआ है, सिंगल कॉन्सोनेंट आया हो, इसके ठीक पहले क्या है, वावेल है, इसके ठीक पहले क्या है, वावेल है, तो इसके वावेल को हम लोग क्या, कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। डबल करने के बाद ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव तथा ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो इस तरह से इसका निर्माण होता है, यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं सबके सब वर्ड्स का इसी तरह से, जो हॉट है, बिग है, तो बिग में ही डबल जी ई आर हो जाएगा बिगर, और हॉट में भी हॉटर और हॉटेस्ट होगा। 5 रूल्स में, नेक्स्ट रूल्स में जो है कि जब 2 या 2 से अधिक वाले वर्ड के साथ मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर के सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यह कहना चाहता है कि यह रूल्स जो यह कहना चाहता है कि जब आपको ये लगे कि कोई वर्ड्स ऐसा आया हो जो 2 या 2 से अधिक वर्ड्सों से मिलकर बना हुआ, जैसे डिफरेंट है तो डिफरेंट और इसमें लगा करके डिफिकल्ट बना हुआ है, और जैसे ब्यूटी है, फिर फूल है, फिर केयर है, फिर फुल यूज है, फिर पॉपुलर है। तो इस तरह से क्या है, ये सारे के वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं जो आपको लगे कि नहीं ये 2 या 2 से अधिक वर्ड्स से मिलकर के बने हैं, तो ऐसे वर्ड्स के साथ साथ सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे कि मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे कि सीधे सीधे डिफिकल्ट के साथ हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे कि कंपैरेटिव जब बनाना होगा तो मोर डिफिकल्ट, और जब इसका सुपरलेटिव बनाना होगा तो मोस्ट डिफिकल्ट। इसी तरह से मोर ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से ये सारे के सारे वर्ड्सों का प्रयोग किया जाएगा। लास्ट रूल है 6। इसमें क्या होता है कि कुछ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके सीधे सीधे अलग अलग होते हैं, जैसे वेल है और गुड है, तो गुड ये दोनों वर्ड्स एक ही हैं, दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एक ही जैसा होता है। तो गुड या वेल का बेटर बेस्ट हो जाएगा, उसी तरह से बैड का बैड वर्स और वर्स्ट हो जाएगा। मच एक पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर होगा, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होगा। और फार का मतलब दूर होता है, फार का कंपैरेटिव डिग्री फार्दर होगा, क्या होगा, फार्दर होगा, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा,
फारदरेस्ट होगा। ये अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार होती है इसमें, क्योंकि अलग अलग इसके कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। जैसे लिटिल है, लिटिल का लेस और लीस्ट होता है। जैसे लिटिल है तो इसका लेस्ट, लेस और लिस्ट होता है। तो इस तरह से इसका निर्माण किया जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।